हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम मल्टीप्लाई की ट्रिक सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने मल्टीप्लाई की ट्रिक सीखी थी, बट वो 2 डिजिट की थी। 3 डिजिट की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बैंक एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, बड़ी बड़ी डिजिट की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, तो उसी टाइम को सेव करने के लिए हम ये ट्रिक सीखेंगे। अगर आप इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब भी घर पर प्रैक्टिस करें तो इसी ट्रिक से सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी और आपका टाइम सेव होगा। तो देखते हैं। देखिए हमने 2 डिजिट की कैसे सीखी थी। जैसे ये 32 और 25 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे की थी हमने। 2 की 5 से करेंगे, फर्स्ट डिजिट की फर्स्ट डिजिट से करेंगे, इकाई के अंक से। तो 5 दूनी या 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 2 1। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, तो 15 और 4 कितने हो गए 19 और 1 ये 20। तो 0 आ जाएगा फिर से, फिर 2 कैरी हो जाएगा, 2 हासिल लगा। फिर 3 की 2 से मल्टीप्लाई, इधर वाले की जैसे करते हैं वैसे ही इधर वाले की इससे कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 ये था, तो ये 8। तो ये 800 आ गया आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ जाता है ये। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत जल्दी आ जाता है। ये मैं बता रही हूँ आपको, तो ये थोड़ा स्लो आया है। ऐसे ही देखिए 3 डिजिट की करते हैं हम। 3 डिजिट की कैसे करते हैं, जैसे ही हमने मान लिया ये 3 डिजिट का नंबर है, एक ही 3 डिजिट का नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे, सी की एफ से करेंगे। यहाँ लिख दिया हमने। अभी मैं आपको बता रही हूँ तो इसमें टाइम लग रहा है। जब हम खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं, खुद करते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो देखिए फिर बी की एफ से फिर क्रॉस करते हैं इन दोनों की। पहले 2 को लेकर चलते हैं, जैसे 2 वाले में हमने की थी उसी तरीके से। तो बी की एफ से करेंगे तो बी एफ यहाँ लिख दिया। फिर सी की ई से करेंगे, सी ई, दोनों को फिर ऐड करके लिख देंगे। तो अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हमने ऐड का साइन लगा दिया है यहाँ। तो सी ई की कर देंगे। फिर आगे चलेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर देखिए ए की एफ से करेंगे, लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से ए की एफ से क्रॉस करेंगे और सी की डी से क्रॉस करेंगे। तो ए एफ प्लस सी डी प्लस, अब देखिए बी की ई से करेंगे, ऐसे क्रॉस करके और बीच वाले की बीच वाले से कर देंगे। तो बी ई आ गया ये। अभी ऐसे ही लिख देंगे प्लस प्लस लगा के। फिर आगे देखते हैं, अब इन दोनों को देखते हैं। पहले इन दोनों को लिया, फिर तीनों को लिया, अब इन लास्ट वाले दोनों को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्रॉस करेंगे, ए की ई से करेंगे तो ए ई लिख दिया हमने, बी की डी से करेंगे तो बी डी लिख दिया यहाँ पर, और दोनों को प्लस करके लिख देंगे। ये देखिए हमने प्लस लगा दिया है यहाँ पे। अब देखा लास्ट में बचा, ए की डी से कर देंगे तो ए डी। अब क्या करेंगे, देखिए इन जहाँ पे ये प्लस के साइन लगे हैं, इन सबको प्लस करके लिख देंगे। और जो भी कैरी बचता है, जैसे हमने इन दोनों की फिर कैरी आया, हासिल लगाया, उसको यहाँ ऐड कर देंगे। फिर से कैरी आएगा इन दोनों को, जब इन दोनों की क्रॉस करके, फिर इन दोनों की क्रॉस करके और इन तीनों की करेंगे ये वाला, तो इसका कैरी जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका कैरी जो बचेगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यही ट्रिक है। देखिए आप करके देखना, प्रैक्टिस करना, इसकी आंसर वही आता है। देखिए u का हासिल जो होता है v में चला जाता है। ये u मान लिया हमने, ये u है, ये v है, तो v का हासिल किस में चला जाएगा, w में। w का हासिल कहाँ चला जाएगा, x में। जो भी हासिल आएगा ऊपर ऐड कर देंगे इसमें। फिर इसका हासिल जो बचेगा वो इसमें ऐड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोई भी डिजिट ले लेना, 1 3 2 5 3 6। अब देखिए जो हम पहले से करते आ रहे हैं पुराने तरीके से, पहले 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर 3 की 2 से करेंगे, फिर इन सब से करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर 3 की इन सब से करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे सबको। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर हम ऐसे करते हैं तो एक लाइन में आंसर आ जाता है इसका। तो ये रही 3 डिजिट की ट्रिक। आगे देखते हैं हम। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए 5 की गुणा 3 से करेंगे सबसे पहले। 5 तिया 15 का 5 लिखा हमने, हासिल लगा 1।
फिर देखिए क्रॉस करेंगे इन दोनों की, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और एक हासिल था हमारा 23, 23 का हमने यहाँ 3 लिख दिया और हासिल लगा 2, हमने यहाँ लिख दिया 2। अब देखिए क्या करेंगे, 2 की हो गई, अब तीनों की क्रॉस करेंगे, पहले वाले की लास्ट वाले से, तो 2 तिया 6 और 5 ही एकम 5, 6 सॉरी 3 दूनी 6 और 5 ही एकम 5, 6 और 5 कितने हुए 11। फिर बीच वाले की बीच से करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये लिख दिया हमने 8 और ये लिखा था 6 और ये 5। अब इन तीनों को ऐड करके लिख देंगे, ऐड करके क्या आएगा 21 आया, 21 का हमने 1 लिख दिया यहाँ, 21 का 1 लिखा और क्या बचा 2 बचा, ऊपर कैरी 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब लास्ट वाले को ले लेंगे, इन 2 को ले लेंगे, इनकी क्रॉस करेंगे, 2 की 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 ही एकम 4, 4 और 4 8, 8 और 2 जो था ये कैरी था, 10 हो गया, 10 का हमने 0 लिख दिया। फिर 1 कैरी बचा, तो 1 हमने ऊपर लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब लास्ट वाले की लास्ट वाले से कर देंगे, 2 एकम 2 और 1 ही कैरी था 3, तो ये आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना, यही आंसर आएगा। अब आपकी इसकी दूसरे डिजिट लेकर और प्रैक्टिस करना घर पे। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यदि किसी, ये एक रूल है, यदि किसी संख्या को 9, 99, 999 आदि संख्याओं से गुणा करना हो तो उस संख्या में क्रमशः 0, 00, 000 मतलब जितने 9 हो इतने ही 0 आदि बढ़ते हुए क्रम में लिखकर दी हुई संख्या को घटाएंगे तो वो आंसर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, यदि किसी संख्या को, जैसे कोई संख्या है 25, इसको 9 से या 99 से या 999 से गुणा करनी है हमें। जैसे 25 को हमें 99 से गुणा करनी है, तो हम क्या करते हैं, 25 को ऐसे गुणा करते हैं, पहले 9 की इससे करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इससे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए जितने 9 हो इतनी उस संख्या में 0 बढ़ा देंगे। जैसे 25 में 99 की करनी है तो 00 बढ़ा के और 25 को ही इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए जैसे 25 है, ये 25 में 2 0 बढ़ाए हमने और 2500 हो गया, इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2475, ये आ गया 2475। बिल्कुल इजी है, बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी संख्या को 9 हो, 99 हो, 999 हो या 49 हो, ऐसे ही आगे कितनी भी संख्या हो और उसको गुणा करनी हो किसी संख्या से, तो उसी संख्या में जिस संख्या से गुणा करनी है उस संख्या में 0 मतलब जितने 9 हो उतने ही 0 लगा के और क्या करना है, उसी संख्या को माइनस कर देना है। जैसे 25 में मल्टीप्लाई करनी थी तो 25 को ही माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये एक रूल है। ऐसे ही आगे एक है, देखिए यदि किसी संख्या को 5, 25, 125 या इसी तरीके से, जैसे 5 का वर्ग क्या होता है 25, 5 पंजे 25, 25 का 25 पंजे 125, ऐसे ही इसी तरह क्रम में कोई संख्या हो, इस प्रकार बढ़ते क्रम के साथ अंत में 5 हो से गुणा करना हो तो उस संख्या के आगे 0, 00, 000 आदि बढ़ते हुए क्रम में लिखकर 2, 4, 8 आदि से क्रमशः भाग देंगे। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे किसी संख्या को हमें 5 से या 25 से या 125 से गुणा करनी हो, जैसे हमें 5 से गुणा करनी है तो 1 0 बढ़ाएंगे, 25 से करनी है तो 2 0 और 125 से करनी हो तो 3 0 बढ़ाकर क्या करेंगे, 2 से, जब 5 से करनी है तो 2 से भाग करेंगे, 25 से करनी है तो 4 से भाग करेंगे, 125 से करनी है तो 8 से भाग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे 99 है, 99 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 से तो इजी है, हम कर देंगे, सिंगल है, लेकिन अगर हमें 25 से करनी है वो हम अभी आगे देखेंगे। तो 99 से देखिए हमें करनी है, 99 से मल्टीप्लाई करनी है 5 की, तो 5 की जब करेंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, इसमें हमने बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बस
दो चौक 8, एक यहाँ पे हासिल आ गया, 2 नीम 18, एक यहाँ पे 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 495 इजी। नेक्स्ट देखते हैं 25 की, 250 की देखते हैं हम 25 से। 250 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 25 से, तो हमने क्या बोला 250 लिख कर 25 से करनी है तो 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 होता है, तो 6 आ गया, एक यहाँ पे 25 का एक यहाँ पे हासिल आ गया, तो ये 4 दूना 8, फिर 2 यहाँ आ गया, 4 पंजे 20 और 0 का 0, तो ये आ गया 6250। कितना इजी है ये। तो आपको ये याद रखना है बस कि जब भी 5 से 25 से 125 से गुणा करते हैं तो उसमें एक ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, 5 से करनी हो तो 1 ज़ीरो, 25 से करनी हो तो 2 ज़ीरो, 125 से करनी हो तो 3 ज़ीरो बढ़ा के और उसमें 2 से या 4 से या 8 से आदि क्रमशः भाग दे देंगे। अगर 5 से करनी है गुणा तो 2 से भाग देंगे, 25 से करनी है तो 4 से, 125 से करनी है तो 8 से। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जैसे 99 है ये, तो अगर हमें इसको 5 से गुणा करनी है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 पंजे 10, ये 5 ही आ जाता है, इसका 5 का मतलब क्या होता है, इसको हम 10/2 लिख सकते हैं। तो यही होता है। देखिए 99 में, एक सेकेंड, 99 में 5 की मल्टीप्लाई करनी है तो हम इसे 10/2 लिख सकते हैं। तो 99 की 10 से गुणा करेंगे तो ये 99, एक ज़ीरो बढ़ गया अपॉन 2, और यही क्या है शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे ही देखिए अगर हम 25 की करनी है 99 से, अगर हमें 25 की मल्टीप्लाई करनी है तो हमने क्या कहा 2 ज़ीरो बढ़ा के और 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 99 में 2 ज़ीरो बढ़ाए और 4 से मल्टीप्लाई करा। ये क्यों किया, क्योंकि हम 25 को, देखिए 25 से करनी थी हमें मल्टीप्लाई, तो हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 100/4 लिख सकते हैं। तो वो ही हमने किया है शॉर्ट ट्रिक में। हमने क्या किया है 99 में हमने इसकी गुणा कर दी है टोटल, तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे यहाँ और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, वही करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही देखिए 250 की है, 250 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 250 लिखा, इसमें 2 ज़ीरो बढ़ा के 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से गुणा करनी हो तो क्या करते हैं। जैसे हमने 2, 6, 8, 5 लिखा, बहुत ईजी होता है ये। हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो हम देखिए डायरेक्ट यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और इन सबको ऐड करते चले जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल लगा 1। अब 8 और 6 को ऐड करेंगे, 8 और 6 कितने हुए 14 और 1 5, 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। अब 6 और 2 को ऐड करेंगे, 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ 9 आ गया और ये आ गया आंसर। बहुत इजी होता है ये। 11 से भी किसी की भी मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करते हैं। अब देखिए 25 की हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो 25 लिखा, 25 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे 5 2 7, तो आ गया ये 275। बहुत इजी होता है ये। आगे देखते हैं। ऐसे ही देखिए 55 की करनी है, अगर हमें 55 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है तो हमने देखिए 55 लिखा और इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है, 5 यहाँ लिखा, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 5 में 1 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6। जब यहाँ पर कोई हासिल नहीं आता है तो हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं यहाँ। अगर इन दोनों को जोड़कर हासिल आता है, 5 और 5 10 होते हैं, 10 का 1 कैरी बचता है या हासिल बचता है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 का 5 लिखा, 5 और 5 10 का 0 और हासिल लगा 1, 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 605। बहुत इजी है ये, आप याद रखेंगे इसको कि किसी की भी 11 से गुणा करनी हो तो ऐसे करते हैं। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं हम भाग। देखिए भाग किसे कहते हैं। भाग का चिन्ह आपको पता होगा, भाग का चिन्ह ये होता है, किसी की भाग करनी हो तो भाग। देखिए भाज्य क्या होता है, डिवीज़न में भाज्य होता है जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। जैसे हम देखिए भाग हमने सीखा था, भाग बचपन में करना हम सीखते हैं। जैसे 2 से 10 को भाग देना हो तो 2 पंजे 10 ऐसे लिखते हैं हम। तो ये क्या है, ये क्या है, जिस संख्या को विभाजित किया जाता है। ये 10 क्या है, इस 10 को 2 से विभाजित किया जा रहा है तो 10 को विभाजित किया जा रहा है तो ये भाज्य है। भाजक क्या होता है, जिस संख्या से विभाजित किया जाता है। तो 2 से 10 को विभाजित किया जा रहा है तो ये भाजक है, जो संख्या विभाजित करती है। देखिए 2 10 को विभाजित कर रही है तो ये भाजक है। भागफल क्या होता है, भागफल ये है 5, जो संख्या यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है। तो भाज्य में ये भाज्य है, भाज्य में भाजक कितनी बार आया है, 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। 2 पंजे 10 मतलब कि 5 बार 2 है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाग 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण विभाजन और एक होता है अपूर्ण विभाजन। तो देखते हैं पूर्ण विभाजन में क्या होता है। तो देखिए जब हम भाग करते हैं तो ये हो गया भाजक, इसको इंग्लिश में डिवाइज़र बोलते हैं। ये है भाज्य जिसको डिविडेंड बोलते हैं। और ये रहा भागफल, भागफल जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं। तो जब हम भाजक से भाज्य को विभाजित करते हैं, अगर कोई भी शेषफल नहीं बचता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो उसको पूर्ण विभाजन कहते हैं। अब देखिए हमने भाज्य को भाजक से विभाजित किया तो बीच में देखिए ये निशान आ गया भाग का। इसका मतलब है कि हमने भाज्य, इस वाले भाज्य को भाजक से विभाजित किया है। तो भाज्य यहाँ लिखेंगे अपॉन, इसको अपॉन भी बोल सकते हैं, भाजक या भागफल बोल सकते हैं। भाजक बराबर क्या होता है, भागफल होता है। ये होता है जब हम इसको इससे विभाजित करते हैं, भाज्य को भाजक से विभाजित करते हैं तो भागफल आता है। जब हम डिवाइज़र से डिविडेंड को डिविज़ल करते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, क्वोशिएंट आता है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। जब हम देखिए ये भाज्य है और ये भागफल का निशान है भाग का, और भाजक बराबर क्या होता है, भागफल। तो अगर हम भाज्य को यहीं रखें और भाजक को इधर लेकर जाएं, बराबर से जब भी हम इधर लेकर जाते हैं किसी चीज़ को तो वो अपोजिट में हो जाती है। यहाँ भाग में है ये इसके साथ, तो इधर क्या आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, भागफल गुणा भाजक। तो ये एक रूल बन जाता है। तो ये हो जाता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक होता है जब कोई भी शेषफल नहीं हो तब। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हमें भागफल और भाजक दिया हो, हमें कहा जाए कि भाज्य निकालो, तो हम भाज्य कैसे निकालेंगे, भागफल गुणा भाजक। ऐसे ही देखिए अपूर्ण विभाजन में क्या होता है। अपूर्ण विभाजन में ये रहा भाजक, ये भाज्य, ये भागफल। हमने भाजक से भाज्य को विभाजित किया तो ये यहाँ पर आया। पूर्ण विभाजित नहीं हुआ तो शेषफल बच गया। जब पूर्ण विभाजित नहीं होता है तो शेषफल बच जाता है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इससे एक रूल निकल के आता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। जो हमने अभी ऊपर देखा, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल हो जाता है अगर शेषफल बचे तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे हमें भाजक और भागफल शेषफल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि भाज्य क्या होगा, तो हम इस रूल के जरिए निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए ये है संख्या और हमने इसको 4 से भाग किया। तो हमने जब 4 से भाग किया तो ये आ गया हमारा क्वोशिएंट और ये यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं बचा। तो ऐसे करते हैं हम डिवाइड। अब देखिए कुछ डिवाइड के रूल हैं, जैसे यदि किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 मतलब कि 1 0 2 0 3 0 4 0 हैं एक के आगे,
आदि से भाग देना हो, अगर हम इनसे भाग करते हैं तो उस संख्या के दाहिनी ओर से क्रमशः 1 2 3 4 मतलब जितने जीरो हों उतने, यहाँ 1 0 है तो 1, 2 0 है तो 2, 3 0 है तो 3, 4 0 है तो 4 अंकों को अलग कर लेंगे। अलग किए गए दाईं ओर के अंक क्या होता है? शेषफल, और बाईं ओर के अंक होते हैं भागफल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। जैसे हमने लिखा 2 5 3, अगर इसको 10 से हमें डिवाइड करना है तो 1 0 है 10 में, तो हम इधर से दाहिनी ओर, इधर होता है दाहिनी ओर से एक संख्या लेंगे। अगर हमें 100 से डिवाइड करना है तो दाहिनी ओर से 2 संख्या लेंगे और 2 संख्या को और इस संख्या को अलग कर देंगे। अगर हम देखिए वैसे डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा? 53 इसमें शेषफल बचेगा और 2 क्या होगा? ये हमारा भागफल होगा हमेशा। आप करके देख लेना इसको चाहें। जैसे देखिए 25 का करते हैं हम। 25 को हमें 10 से डिवाइड करना है तो इसमें क्या है? 1 0 है, तो यहाँ से दाहिनी ओर से एक डिजिट के बीच में इनको अलग कर लेंगे, बाईं तरफ का अलग कर लेंगे। ये क्या होगा? शेषफल होगा। और ये क्या होगा? ये भागफल होगा हमेशा। आप करके देख लेना इसको, 25 को 10 से डिवाइड। नेक्स्ट देखिए एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बन जाते हैं क्वेश्चन कि A डिवाइड B डिवाइड C डिवाइड D, इसको कैसे करते हैं? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे हमने पहला लिखा, पहली डिजिट लिख ली ज्यों की त्यों, ऐसी की ऐसी लिख ली हमने, A लिखा और इसके सब डिवाइड में कर दूँ B, लेकिन सब क्या आ जाएंगे? अब गुणा में आ जाएंगे, B गुणा C गुणा D। तो ये एक रूल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है 1500 डिवाइड 3 डिवाइड 5 डिवाइड 10 है, तो हम 1500 ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे और डिवाइड करके ये सब नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जैसे 3 इंटू 5 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ये यहाँ 15 आ जाएगा और ऊपर कितना बचा? 150, ये 150 आ गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15 एकम 15 और 0 का 0, तो ये आ जाएगा 10। ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही देखिए, अगर ऐसे ही डिजिट, ये डिजिट में है और अगर हमको इसको भिन्न के रूप में दे दिया जाए, फ्रैक्शन के रूप में दे दिया जाए, तो हम कैसे करेंगे? देखिए ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी सब डिवाइड में है, तो हम पहली फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे 1/a है, 1/a लिख लिया हमने, और बाकी सबको जैसे 1/b 1/c 1/d है, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे सबको, b इंटू सी इंटू डी। ऐसे ही अब काट के इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें दिया है 1/3 1/6 डिवाइड 1/9 डिवाइड 1/12, तो हम क्या करेंगे? इसको ज्यों का त्यों लिख के और सबको मल्टीप्लाई में कर देंगे। जो ये नीचे की डिजिट होगी इन सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 6 इंटू 9 इंटू 12, कैसे भी अगर भिन्न है, ये 1/, में है, कुछ भी हो 1/, में, तो ये ही तरीका अपनाएंगे। देखिए 3 से कट जाएगा 6 2 बार और इन सब की मल्टीप्लाई करके बाद में ये आ जाएगा 216 आंसर। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ लोगों को विभक्ति के नियम नहीं आते हैं, पता नहीं चलता कि ये 2 से कट जाएगा या 3 से कट जाएगी ये वाली संख्या। तो 2 से और 3 से विभक्ति के नियम क्या हैं देखते हैं। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः तभी विभक्त होगी जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 40 है, इसमें 0 है लास्ट में इकाई का अंक, तो ये 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे 25 है, तो 25 के लास्ट में 5 है, मतलब कि ये ऑड नंबर है, तो ये विभक्त नहीं होगी। जब भी संख्या के पीछे या इकाई का अंक संख्या का इवन नंबर हो, इवन नंबर जैसे 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर हैं, तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। ऐसे ही 3 का नियम क्या है? देखिए 3 से विभक्त तभी होगी संख्या जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 216 है,
कैसे पता लगेगा कि ये 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी या नहीं? तो क्या करेंगे, हम इस संख्या का योग कर लेंगे। योग मतलब इनके डिजिट को जोड़ लेंगे। देखिए 6 और 1 7, 7 और 2 9। तो इस संख्या का योग क्या हो रहा है, 2 + 6 1 + 6। इस संख्या का योग क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। और 9 क्या होता है, 3 से कट जाता है। 3 से काटेंगे हम तो 3 तिया 9 पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब कि इसका अगर योग 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, पूरी डिविजिबल हो जाएगी। ये होता है 3 की विभक्ति का नियम। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या लो आप, जैसे 2 3 6 ये ली हमने। अगर हम देखेंगे ये इन तीनों का योग जो है 3 से कट रहा है या नहीं, तो वो संख्या, अगर इसका योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 3 और 6 9, 9 और 2 11। 11 3 से कटता है नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता। अगर यहाँ पे हम 1 लिख दें तो देखते हैं 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 1 12। 12 3 के टेबल में आता है ना, 3 चौक 12। हाँ, तो ये संख्या जो है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 3 से कट जाएगी ये पूरी। आप इसको काट के देखना। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें प्लीज़, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।